हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी केजीएमयू कॉलेज फैकल्टी की काउंसलिंग में अलॉट हुआ है, कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है और आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना होगा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कितनी फ़ीस लगेगी और फ़ीस कैसे जमा होगी उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप सभी लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। केजीएमयू कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कौन कौन सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, केजीएमयू कॉलेज में जो फ़ीस लगती है वो 1 ईयर की 43,000 लगती है, 1 साल की। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम पर आपने 5,000 जमा कर दिया था। उसके बाद जब आपको कोर्स अलॉट हुआ तो उस टाइम पर भी आपने 19,000 जमा कर दिया है, तो आपका टोटल 24,000 हो रहा है। ठीक है, तो 24,000 हो जाने के बाद मतलब आपने टोटल 24,000 ऑनलाइन जमा कर दिया है। उसके बाद अब कितना आपको देना होगा? 19,000, जो कि कॉलेज में भी सबमिट करना होगा, तब जाके आपकी जो टोटल फ़ीस है वो 43,000 होने वाली है। तो इतनी आप सबकी फ़ीस 1 ईयर की लगेगी। तो आप सभी को जो फ़ीस जमा करना है वो डीडी के रूप में जमा करना है। आपका कोई ऑनलाइन जमा नहीं होगा, ना तो कैश जमा होगा। ठीक है, देखो आप केजीएमयू कॉलेज आएंगे तो यहाँ पर भी बैंक है, बट यहाँ पर बैंक में आप लोग बनवाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं और संडे को एडमिशन होगा नहीं, ये भी मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। संडे को जहाँ तक छुट्टी रह सकती है, इस वजह से शायद एडमिशन नहीं होगा। और वैसे भी संडे वाले दिन तो आपका बैंक बंद रहेगा, डीडी नहीं बनेगी। तो जो आपकी फ़ीस है वो 19,000 आपकी डीडी लगेगी कॉलेज में। तो आप लोगों की डीडी किस नाम से बनेगी? केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। और पेबल कहाँ के लिए होगी? लखनऊ के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हो, चाहे आपके पापा का अकाउंट हो, भाई का हो सके आपसे, तो डीडी बनवा करके ही लाइए। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, डीडी आप किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हैं। तो 19,000 रुपये की डीडी बनेगी। देखो यहाँ पर आप एडमिशन लेने आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, डीडी बनवा के लाए हो कि नहीं लाए हो। अगर डीडी बनवा के नहीं लाए हो तो फिर आप जाओ पहले डीडी बनवा के लाओ। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। सबसे पहला यही कि आप डीडी बनवा के लाए हो कि नहीं लाए हो। अगर डीडी है तो आप लोगों को रोक लिया जाएगा, आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा और एडमिशन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो डीडी आप अगर नहीं बनवा के लाओगे तो यहाँ पर बैंक है, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आप अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके बाद वो लोग डीडी हो सकता है उसी दिन बनाएं या फिर उस दिन ना बनाएं, ये भी हो सकता है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी क्या है कि कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीडी बनवाने खुद जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी का भी 2,500 का डीडी बन रहा है। तो कॉलेज के जितने बच्चे हैं वो सब खुद उसी बैंक में अभी प्रेजेंट में डीडी बनवाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बनवा के जमा भी कर चुके हैं, जैसा कि अभी मैं खुद अभी बनवाया नहीं हूँ, तो मैं खुद कल या परसों में बनवा के जमा करूँगा। तो इस वजह से बैंक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होने वाली है डीडी को लेकर के। तो आप सभी लोग अगर डीडी बनवा के लाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल इस नाम से डीडी बनना है। बाकी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपके पास एफिडेविट नहीं है, टीसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास एडमिशन हो जाएगा। बट इसके अलावा आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप ये डॉक्यूमेंट बाद में भी दे सकते हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट डीडी आप सभी को बनवा के जरूर लाना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, आप किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके भी अकाउंट से बनवा सकते हो।